हेलो गाइस, जैसा लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 44 पद में लिखा है, हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तो गाइस, ये सुसमाचार ग्रंथ की बातें हैं, शिक्षाएं हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। ईच ट्री विल बी नोन बाय इट्स ओन फ्रूट। एवरी ट्री will be revealed by the quality of fruit that it bears। प्रत्येक पेड़, हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। ये सुसमाचार ग्रंथ की जो बातें हैं बिल्कुल सत्य है, क्योंकि गाइस, आप और हम यदि किसी पेड़ की पहचान करते हैं तो हम उसके फलों से जान जाते हैं कि ये अमुक पेड़ है, ये आम का पेड़ है, या ये सेब का पेड़ है, या फिर कोई ये अन्य फल का पेड़ है ना। जब हम उसको फलों को देखते हैं और जब हम उसके फलों की क्वालिटी को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छे किस्म का फल का पेड़ है। ये आम का पेड़ तो है, बट ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का आम है। तो गाइस, द सेम वे वी कैन नो द पीपुल। इसी प्रकार से हम लोगों को भी पहचान सकते हैं। कैसे? जब हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब हम उसको फलों को देखते हैं तो हम उस व्यक्ति को जान पाएंगे कि ये व्यक्ति भला है या बुरा है। जैसे हम जो फल की क्वालिटी है, द क्वालिटी ऑफ फ्रूट, जब हम फलों की क्वालिटी को देख करके कह सकते हैं कि ये आम का पेड़ है या ये सेब का पेड़ है, बट ये बेहतरीन स्वादिष्ट है, ये अच्छी किस्म का, अच्छे नस्ल का पेड़ है। तो द सेम वे वी कैन नो द पीपुल। इसी प्रकार से हम लोगों की भी पहचान कर सकते हैं। जब हम उनके जीवन को देखेंगे, जब उस व्यक्ति के जीवन के फलों को देखेंगे, उनके गुणों को देखेंगे, तो हम उनको पहचान पाएंगे। तो गाइस, कुछ बातें हैं जो पवित्र शास्त्र की बातें हैं, पवित्र ग्रंथ की बातें हैं। जब हम किसी इंसान के जीवन में कुछ बातों को, जो डिवाइन नेचर है, उसको जब हम पाएंगे तो उससे पहचान पाएंगे कि ये भला व्यक्ति है, सज्जन है, ये सही व्यक्ति है। तो जो पहली चीज़ें हैं, जो परमात्मा की ओर से जो गुण इंसानों में दिया जाता है, या जो इंसान परमात्मा की भक्ति करता है, सच्चे परमेश्वर की भक्ति करता है, विश्वास में जीवन जीता है, तो उसके अंदर में कुछ फल आपको दिखाई देंगे, जिसमें से है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, संयम, नम्रता, भलाई, विश्वास। तो पहले हमने पढ़ा प्रेम। वो व्यक्ति जो भक्त किस्म का व्यक्ति है, जो गॉडली पीपुल है, जो राइचस पीपुल है, जो एक परमेश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति है, जो बराबर आराधना, प्रार्थना का जीवन, भक्ति का जीवन जीता है, तो उस व्यक्ति के जीवन में आप इस प्रकार के फलों को पाएंगे। वो व्यक्ति प्रेमी स्वभाव का होगा, वो सबसे प्यार करने वाला होगा। उसके जीवन में आप देखेंगे जो उनका स्वभाव है, प्रेमी भाव, प्रेम भाव होगा उसके जीवन में। प्रेम, वो सबसे प्यार मोहब्बत से रहने वाला होगा। वो परमेश्वर के प्रति भी उतना ही प्यार होगा और तमाम लोगों से भी वो उतना ही प्यार करेगा, क्योंकि उसके जीवन में जो गुण है, जो स्वभाव है, परमेश्वर की ओर से है। तो व्यक्ति वो सबसे प्रेम भाव से रहने वाला व्यक्ति होगा। और जो दूसरा जो गुण है, लिखा है आनंद, जॉय। वो व्यक्ति हमेशा आनंदित, खुशहाल रहेगा वो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना। जब आप भक्ति का जीवन जिएंगे, उस परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना में लगातार जीवन जिएंगे, तो आपके जीवन में स्वतः ही खुशी और आनंद की अनुभूति होगी। तो आप दुखी आप रह नहीं सकते हैं। आप सैडनेस को आप जीवन में आने ही नहीं देंगे, क्योंकि जो परमात्मा की ओर से जब हमें मिलता है, आशीष मिलता है, तो हमारा जीवन बड़ा आनंद से भर जाता है और हम उससे भी एक स्टेप आगे निकल जाते हैं। हम खुशी के मारे आनंद से मगन हो जाते हैं उस परमात्मा में। तो लोग जब हमारे जीवन को देखेंगे, बोले तो लोग बोलेंगे ये व्यक्ति बड़ा मगन रहता है, ये व्यक्ति बड़ा खुशहाल रहता है, हमेशा खुश रहता है, और लोगों को देख करके भी खुश होता है। गाइस, दुखी कौन है आज? लोग, ज़्यादातर लोग जिसको आप देखेंगे, लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं। लोग दूसरों के सुख को देख करके अंदर अंदर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। वो लोगों के पास जो है, जो परमात्मा ने दिया है,
उसको वो इस्तेमाल नहीं करते, उसका वो उपयोग नहीं करते अपने जीवन में, लेकिन दूसरों को देखते रहते हैं, है ना। यदि परमेश्वर ने आपको साइकिल दिया है तो व्यक्ति उसको चलाता नहीं है, लेकिन दूसरे का वो स्कूटर देखता रहता है और वो दुखी रहता है। यदि आपके पास में परमेश्वर ने आपको 1 BHK का मकान दिया है तो व्यक्ति उस 1 BHK में खुशी और आनंद से रहने के बजाय दूसरे का 3 BHK 4 BHK को देखता रहता है और अंदर ही अंदर परेशान रहता है, दुखी रहता है वो। यदि व्यक्ति की आय 5-10 हज़ार या 50 हज़ार है तो उसमें वो मैनेज करने के बजाय, उसमें वो परमात्मा का शुक्र धन्यवाद करने के बजाय कि धन्यवाद परमेश्वर आपने हमें धन दिया है, हमें जीविकोपार्जन के लिए, इसको ब्लेस करते हैं, ऐसा करने के बजाय दूसरे का वो 1.5 लाख का पैकेज, दूसरे का वो 50 लाख का पैकेज को देख देख करके वो दुखी होता है। तो गाइस ज़्यादातर स्थितियाँ यही है, लोग अपने दुख से दुखी कम हैं, लेकिन दूसरों के सुख से वो ज़्यादा दुखी होते हैं। अगर व्यक्ति के पास में 4 रोटी है, उसके थाली में रोटी है, हो सकता है उसमें घी लगी हुई रोटी ना हो, लेकिन वो उसको खाएगा नहीं, लेकिन दूसरे की रोटी को, दूसरे की थाली को झांकता रहता है कि अरे यार इसके पास में तो घी से चुपड़ी हुई रोटी है और इसके पास में तो बहुत सारी सब्जियां हैं, है ना। वो अपनी रोटी खाने के बजाय दूसरे की थाली को झांकता रहता है और वो दुखी रहता है। तो इसलिए गाइस, जो परमेश्वर की भक्ति करता है, जो सच्चे एकमात्र प्रभु परमेश्वर की आराधना भक्ति में जीवन को जिएगा, तो वो हमेशा खुश रहेगा। जो कुछ भी उसके पास है वो खुश रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको संतुष्ट रहना सिखाया है। वचन कहता है बी कंटेंट वट एवर यू हैव, जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें तुम खुश रहो, आनंदित रहो, और वो परमेश्वर बहुत आयत से सब कुछ देता है। यदि आप थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य बने रहेंगे तो लिखा है कि वो आपको बहुत देगा, बहुत कुछ देगा वो आपको, जो आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो गाइस, ये है गुण, ये है गुण, अच्छे लोगों के गुण है। आप इस तरह से उसको पहचान कर सकते हैं। फिर जो सही व्यक्ति होता है वो कभी भी अभिमान नहीं करेगा, वो व्यक्ति बड़ा ही डाउन टू अर्थ होगा। वो व्यक्ति अभिमान नहीं करेगा, वो घमंड नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने घमंड करना नहीं सिखाया। प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान था, वो परमेश्वर, लिखा है ही एम्पिटाइड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खाली कर दिया, शून्य कर दिया, और वो मनुष्य की समानता में हो गया। वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर, उसको छोड़कर मनुष्य के बीच में आया और मनुष्य की समानता में वो बना। तो गाइस, ये देख सकते हैं वो परमेश्वर जो सारे जगत का प्रभु है, जो सारे ब्रह्मांड का निर्माता है, वो परमेश्वर प्रेम बस वो सब कुछ को छोड़ करके, उस महिमा को, ग्लोरी को छोड़ करके मनुष्य के बीच में आया और उसकी समानता में होकर हमारे बीच में रहा। और आज हम लोग कुछ छोड़ना नहीं चाहते, आज जो इंसान है वो छोड़ना नहीं चाहते परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए। इवन यहाँ तक अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति है तो वो कम पैसे वालों से सही बिहेव नहीं करता, क्योंकि उसमें ईगो है, पैसे का, धन का घमंड है उसके अंदर में। अगर कोई बहुत बड़े ऊंचे पद पे है, कोई कलेक्टर या डीएम है, तो वो चपरासी से या बाबू से सीधे मुंह बात नहीं करता है। क्यों? उसको घमंड है उसका पोस्ट का, पदवी का, कि हम कलेक्टर हैं। उसको ये नहीं पता कि 60 साल के बाद में फिर उसको भी रिटायर होना है और आम जनता के बीच में आम जनता की तरह उसको रहना है, और उसके बाद भी 60-70 साल, 80 साल, 90 साल के बाद में उसको भी मरना है, उसको भी वही शमशान या कब्रिस्तान में जाना है। तो गाइस, हम घमंड किसी चीज़ पे नहीं कर सकते, हमें दीन और नम्र होना है। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मुझसे सीखो कि मैं मन में दीन और नम्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दीन और नम्र होना सिखाया है, और खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, अपने आप को नम्र किया। तो गाइस, जो सही लोग होते हैं वो प्रेमी स्वभाव के होंगे, वो हर परिस्थिति में वो आनंदित और खुशहाल रहेंगे अपने जीवन में, और कभी भी वो किसी बात का घमंड नहीं करेंगे, लेकिन वो डाउन टू अर्थ होंगे। वो सब बड़े छोटे लोगों से सबके साथ समान बिहेव करेंगे, वो पक्षपात नहीं करेंगे किसी का, ये छोटा लोग है इसके साथ तो अलग बिहेव करो, बड़ा लोग है उसके साथ अलग, ऐसा नहीं। जो वास्तव में गॉडली पीपुल होते हैं वो सबके साथ एक समान बिहेव करते हैं, सबके साथ वो प्रेम भाव रखते हैं। तो गाइस, जो अच्छे लोग होंगे तो आप उनको पहचान सकते हैं, वो संयमी होते हैं, वो संयम रखते हैं जीवन में, एकदम से वो क्विक टेम्पर्ड नहीं होते हैं किसी बात को लेकर के, क्योंकि वो धैर्यवान होते हैं, वो संयम रखते हैं। वो व्यक्ति कभी भी किसी भी बात को लेकर के तुरंत उतावली नहीं करते हैं, लेकिन हर बात में वो संयम बरतते हैं। हर बात में आप समझ सकते हैं, जीवन से संबंधित बहुत सी बातें जिसमें संयम बरतना पड़ता है, तो संयम वो रखता है व्यक्ति, संयमी व्यक्ति होता है।
फिर वो विश्वास योग्य होता है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं हर बात के लिए। जो अच्छा व्यक्ति होगा, जो परमेश्वर का जन होगा, जो गॉडली पीपल, जो राइचस पीपल, जो ऑनेस्ट पीपल होगा, है ना, यू कैन ट्रस्ट अपॉन हिम, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वो कभी भी विश्वासघात नहीं करेगा, वो जो सही व्यक्ति होगा। फिर आगे लिखा है वो भलाई करने वाला व्यक्ति होता है। वो हमेशा अपनी नहीं परंतु औरों की भलाई के बारे में सोचेगा। वो सेल्फिश नहीं होता है, वो दूसरों की भलाई की भी दूसरों की चिंता करता है। वो भलाई में, परोपकार में वो विश्वास करता है। वो चैरिटी वर्क में विश्वास करता है। वो औरों का भला भी चाहता है, अपने के साथ साथ, या अपना खुद का हो या ना हो, लेकिन दूसरों का भला वो जरूर चाहेगा। फिर वो जो व्यक्ति होता है वो कृपालु होता है, मर्सी, कंपैशनेट, लोगों के प्रति उस व्यक्ति के जीवन में इंटीमेसी होगा। अपने समान वो दूसरों की चिंता करता है। जैसे अपना दर्द होता है, दुख होता है, वैसे दूसरे के दुख दर्द को वो समझता है। तो और भी बहुत सी बातें हैं गाइस कि आप समझ सकते हैं कि कैसे आप लोगों की पहचान कर सकते हैं उसके जीवन के फलों को देख करके। जैसे वृक्ष, हर एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, पत्तियों से पहचाना जाता है, उसी प्रकार से आप लोगों के जीवन को उसके जीवन के फलों से, उनके गुणों से आप पहचान सकते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति दुष्ट किस्म का होता है वो घमंडी होगा। वो बहुत ज़्यादा घमंड करता है। वो सूखे पेड़ की तरह घमंड करता है। जैसे सूखा हुआ पेड़ होता है वो बहुत अकड़ा हुआ रहता है, तो वो अकड़ के चलेगा। और जो व्यक्ति या जो पेड़ फलों से लदा हुआ होता है तो उसकी डालियाँ झुक जाती है। तो गाइस, जिसके जीवन में अच्छे गुणों से जो भरपूर होगा, जिसके जीवन में ईश्वरीय गुण होंगे, फ्रूट होंगे, डिवाइन फ्रूट होगा, तो वो व्यक्ति बहुत ही झुका हुआ, डाउन टू अर्थ होगा, वो नम्र होगा। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं नम्र व्यक्ति जो है, जो दीन व्यक्ति है, आप उसको पहचानें और आप उसकी संगति करें। जो व्यक्ति सही है, सदा जो राइट पीपुल है, आप ऑलवेज उसके साथ फेलोशिप करें। उससे आपका जीवन बनेगा, मजबूत होगा और आप एक स्पिरिचुअल लाइफ जी सकते हैं, गॉडली लाइफ जी सकते हैं आप। फिर जो सही व्यक्ति होगा वो शांति प्रिय होता है। वो शांति प्रिय व्यक्ति होता है, वो शांति को चाहने वाला व्यक्ति होगा। वो दंगे फसाद में विश्वास नहीं करेगा, वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं करेगा, लेकिन वो व्यक्ति शांति की बात करेगा, क्योंकि वो भाईचारे की प्रीति की बात करेगा, आपस में प्रेम भाव से रहने की बात करेगा कि कैसे सोसाइटी में, कैसे प्रदेश में, कैसे देश भर में शांति व्यवस्था बनी रहे, लोगों में शांति हो, जीवन में शांति हो। यह है परमेश्वर के ईश्वरीय गुण, यह है डिवाइन नेचर कि व्यक्ति वो शांति प्रिय लोग होगा, शांति में विश्वास करता है। ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे कि अशांति फैल जाए जीवन में, समाज में, मंडली में, है ना। अशांति की बात नहीं करेगा परंतु शांति की बात करेगा, प्रेम की बात करेगा वो। और वो व्यक्ति धैर्यवान होगा। वो अपने जीवन में धीरज रखता है। वो जल्दी से कोई निर्णय नहीं लेगा, जल्दी से झट कोई निर्णय नहीं करेगा जिससे कि कुछ दिक्कत, कोई परेशानी आ जाए, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को भुगतने पड़ जाए। ऐसा कोई निर्णय नहीं करेगा। लेकिन धैर्यवान व्यक्ति जो होता है बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करके करने के बाद में किसी प्रकार का वो निर्णय लेता है जिससे समाज का भला हो, व्यक्ति का भला हो, लोगों का भला हो, जो जनहित में हो, जो लोकहित में और राष्ट्रहित में हो। तो ऐसे आप लोगों की पहचान कर सकते हैं। और जो व्यक्ति सही होगा उसके अंदर में ज्ञान और समझ भी होगा, है ना। वो अज्ञानी नहीं होगा, वो मूढ़ता की बात हर जगह नहीं करेगा, वो ज्ञानवान और समझदार होगा। वो सिर्फ अपने आप को ही अपने अंदर ज्ञानी नहीं समझेगा, वो दूसरे ज्ञानियों की बात को भी वो सुनेगा, समझेगा, उसको परखेगा। तो ये होता है सही लोगों की पहचान कि जैसा कहते भी, ज्ञानी ऐसा चाहिए जामे शुभ स्वभाव, सार सार को गै रखे थोथा दे उड़ाए। मतलब वो ज्ञानवान समझदार व्यक्ति होगा, वो सही बातों को समझने की वो में सक्षम होता है, वो सही गलत क्या है उसमें वो भेद भी कर पाता है। तो गाइस, सदा आप अच्छे लोगों की संगति करें। ऑलवेज डू फेलोशिप विथ गॉडली पीपल, राइचस पीपल, ऑनेस्ट पीपल, और जो डिवाइन फ्रूट से भरा हुआ है ऐसे लोगों की आप पहचान करें। जो प्रेम भाव का व्यक्ति हो, जिसमें दया की भावना हो, जिसमें प्रेम की भावना हो, जो शांति से प्रीति रखता हो, जो संयमी हो, जो नम्र हो, सुशील हो, और जो धैर्यवान हो, जो विश्वास योग्य व्यक्ति हो, है ना। और जो चैरिटी में, भलाई में विश्वास करता हो, जो औरों का भला चाहता हो। ऐसे लोगों के साथ ना रहे जो सेल्फिश हो, जो खुद ही खुद की भलाई में लगा रहे,
खुद को ही बढ़ाने में लगा रहे और दूसरा चाहे नीचे चला जाए या दूसरे की कोई चिंता ना हो, ऐसे लोगों को आप पहचाने, ऐसे लोगों से आप दूरियां बनाएं, है ना। और परमेश्वर के लोगों के साथ आप सदा संगति करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू and give you wisdom to do fellowship with always godly people, righteous people, intellectual people. Thank you.